नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम साय ने अपने तेवर इस बार अधिकारियों को दिखा दिए हैं और साथ ही अपनी इच्छा भी जता दी है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सख्त लहजे में अवैध रेत खनन को लेकर के उन्होंने निर्देशित किया है कि यह नहीं होना चाहिए। धान खरीदी में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सीधे कलेक्टर जिम्मेदार है, उनका कहना है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से ये जो धान ला करके बेच करके छत्तीसगढ़ के किसानों के हक को मारा जा रहा है, इसे भी बंद कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो नगर निगम की बात हो, सफाई की बात हो, कलेक्टर्स और दूसरे अधिकारी जो हैं वो समय के पर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हो, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत सीधी सीधी दो टूक हिदायत सीएम साय ने कलेक्टर और कमिश्नर को दी है। 9 घंटे की मैराथन बैठक चली है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम साहब बहुत दिनों बाद एंग्री अवतार में नजर आए हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से अधिकारियों ने फजीहत करवा कर रखी हुई है सरकार की, यह सरकार को अब लगने लगा है कि नकेल कसना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। जनता में जो गलत मैसेज जा रहा है उससे लेकर सीएम साय ने साफ तौर पर कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि अब आपकी जिम्मेदारी तय करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि धान खरीदी में गड़बड़ी की बात आप कलेक्टर से क्यों कर रहे हैं, नीति तो आप बना रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम किसी भी तरह से सुशासन लाकर रहेंगे, उस दिशा में बहुत काम कर लिए हैं और होंगे। तो क्या वाकई में जनता के हालात सुधरने वाले हैं? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि भूपेश बघेल ने क्या कहा है कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर के, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को लेकर, और डिप्टी सीएम अरुण साव किस तरह से पलटवार कर रहे हैं। सुनिए। जो धान उठाव 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? ननकी राम कमर धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णु देव। अब रेत से पेट नहीं भर रहा है तो जंगल से भरने की कोशिश करें। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। जिस भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, अपने हितों के लिए, अपने पार्टी के लिए जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सीएम साय ने अधिकारियों को लगाई फटकार, धान खरीदी में गड़बड़ी नागवार। रेत माफिया पर सीएम ने भी उठाए सवाल, अधिकारी क्यों नहीं रख रहे साफ सफाई का ख्याल, यह भी बोले वो। कांग्रेस बोली अवैध खनन, सीएम ने भी माना धान नीति गलत, कलेक्टर्स का बना रहे बहाना। छत्तीसगढ़ में सीएम साय का एंग्री अवतार, धान खरीदी रेत खनन में गड़बड़ी तो अधिकारी जिम्मेदार। तो धान खरीदी को लेकर सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। सीधे हमारे खास मेहमान जो है उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं। देखिए, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि कलेक्टर्स की कोई गलती नहीं है, धान की नीति ही ऐसी बनाई है खरीदी की कि वो बेवजह पिस रहे हैं, और दूसरी तरफ वो निशाना भी साध रहे हैं कि ननकी राम कंवर जी एक्शन के लिए मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि हम कलेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कर नहीं पाते। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, अभी जो कलेक्टर और एसपी के जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आपको याद होगा ये आज से ठीक साल भर पहले भी हुआ था कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस, जो मुझे याद में आ रहा है। उसके बाद सुशासन तिहार भी इन्होंने मनाया था बीच में, और सुशासन तिहार के दौरान लगभग 40 लाख आवेदन जन समस्याओं का इनके पास आया था। और इसके अभी जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके पहले कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं नहीं रुकी, स्कूलों में शिक्षकों की समस्या नहीं रुकी, शराब तस्करी नहीं रुकी, रेत तस्करी नहीं रुकी। स्थिति यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर जी को धरना देना पड़ता है कि कोरबा के कलेक्टर पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके पहले मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, 14 विंडो की डिमांड करते हैं कि कलेक्टर पे किस प्रकार से कार्रवाई क्यों होना चाहिए, उनको आंदोलन करना पड़ता है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हालात हैं, चाहे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की बात कर लें या एसपी कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, आपराधिक घटनाओं में इस प्रकार से इजाफा हुआ है, तो भाई ये तो खाना पूर्ति नजर आता है। अगर व्यवस्था सुधरनी थी तो पहले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सुधर जाता, एसपी काम में सुधर जाता। सुशासन तिहार में तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि प्रधानमंत्री निवास पर कहीं लेन देन की बात होगी तत्काल उस कलेक्टर को बदला जाएगा। आज तक कितने कलेक्टर पे कार्रवाई किए हैं। दूसरी बात, ननकीराम कंवर जी के समर्थक ने तो खुले तौर पर आरोप लगाया है कि कलेक्टर पेमेंट सीट है, 7 करोड़ में कोरबा कलेक्टर, 4 करोड़ में जगदलपुर कलेक्टर। तो जब कलेक्टर पैसा देके कहीं पे पदस्थापना प्राप्त कर रहे तो क्या जनता काम करेगा क्या? और फिर ननकीराम कंवर जी के जो आरोप है सही है तो कलेक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? ये इसी पे खाना पूर्ति है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन पर नियंत्रण सीएम साहब का है या गृह मंत्री जी का नियंत्रण पुलिस विभाग पर है। ठीक है सुंदरानी जी, कहा जा रहा है कि सीएम साहब बिल्कुल एंग्री अवतार में थे इस बार, और उन्होंने साफ कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, खासतौर से धान खरीदी, दूसरे प्रदेशों से धान ला करके बेचने की शिकायत ना मिले, अवैध रेत खनन को लेकर के उन्होंने सवाल किए, साफ सफाई को लेकर के उन्होंने सवाल किए और हिदायत दी। लेकिन देखिए हर बार हम देखते हैं साल में एक बार ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती है और लगता है कि शायद कुछ चीज़ ठीक होंगी, पर वैसा रिजल्ट दिखता नहीं है ज़मीन पर। इस बार हम क्यों उम्मीद करें कि इस बार हालात बदलेंगे? देखिए अभिलाष जी, थोड़ा पहले मैं क्षमा के साथ कि आपने मुझे प्रवक्ता के रूप में कहा, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पूर्व विधायक के नाते। जी जी जी। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस की है, निश्चित रूप से उनके जो तेवर हैं बड़े कठोर हैं, क्योंकि 2 साल का उन्होंने वक्त दिया प्रशासन को। कहीं न कहीं कुछ जिलों में अगर सुधार नहीं हुआ तो सुधार की आवश्यकता है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे नशे के कारोबार की बात हो, या धान खरीदी की बात हो, या अन्य प्रदेशों से धान आके छत्तीसगढ़ में बिक रहा हो, ऐसा अगर कहीं हो रहा है, या स्वच्छता के मामले में, साफ सफाई के मामले में, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कड़ाई से रखी हो। चाहे यातायात का मामला हो, चाहे वो हेलमेट नहीं पहनने की बात हो या सीट बेल्ट नहीं बांधने की बात हो, बहुत सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को कड़ाई से रखा है और हिदायत भी दी है कि इस व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होगा वो कार्रवाई के लिए तैयार हो। 5 साल इस प्रदेश में अभिलाष जी हालात जो बिगड़े, जिस प्रकार से अवैध रेत खनन का मामला हो, चाहे नशे के कारोबार की बात हो, चाहे शराब के अवैध कारोबार की बात हो, या अन्य महादेव सट्टाएब जैसे, तो 5 साल में जिस प्रकार गुंडागर्दी हुई, न अवैध नशे के कारोबार को रोकने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उन व्यवस्थाओं को सुधारते सुधारते हमें 2 साल लगे। और हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने नशे के रैकेट को पकड़ा, हम रेत खनन वाले मामले में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। वहीं धान अगर यहाँ पे दूसरे राज्यों से आएगा और अधिकारी अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा तो वो अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा निर्देश है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार सुशासन से सरकार चलाना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक सीधा सरल व्यक्तित्व के धनी है विष्णुदेव साय जी, लेकिन प्रशासनिक जो कसावट है
आज आपको महसूस होता होगा कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार काम कर रही है, क्योंकि भूपेश बघेल जी के सामने दिखते तो तेवर थे, लेकिन भ्रष्टाचारी लोग फूल रहे थे इस सरकार में। भूपेश बघेल जी की सरकार में 5 साल हमने देखा है। इन सारी चीजों पे नियंत्रण करते करते हमारी सरकार आज इस दावे के साथ कहने की स्थिति में आ गई है कि हम उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे अगर जिन्होंने लापरवाही किसी भी क्षेत्र में बरती हो, चाहे वो जिलाधीश हो चाहे एसपी हो। ठीक है। लेकिन हम इस प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देंगे, भय मुक्त प्रशासन देंगे, आदमी भयग्रस्त न रहे, अपराधी प्रशासन से डरे। ये हमारे सरकार का संकल्प है, माननीय विष्णुदेव साय सरकार का संकल्प है। चलिए ठीक है। मैं रामअवतार तिवारी जी के पास आता हूं। तिवारी जी, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कुछ हालात बदलेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि इस बार बहुत सख्त लहजे में, सख्त तेवरों के साथ बात कही है। क्या आपको लगता है हालात बदलेंगे? आपको लगता है एक औपचारिकताएं हो गई, अब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, बहुत ज्यादा कुछ बदलता नहीं? कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, एसपी कॉन्फ्रेंस एक सतत प्रक्रिया है। शासन में जो भी रहे, चाहे विष्णुदेव साय रहे, चाहे भूपेश बघेल रहे, चाहे रमन सिंह रहे हो, कोई भी रहे हो, वो समय समय पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लेकर वो संदेश देते हैं कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है। प्रदेश स्तर पर सारे नौकरशाहों को एकत्रित कर बड़े अधिकारियों के बीच जो संदेश देना है, शासन का संदेश, मुख्यमंत्री का संदेश, वो एक संदेश देते हैं। और जो गड़बड़ियां दिखती हैं, उन गड़बड़ियों के लिए जो अधिकारी हैं उनको डांट फटकार लगाते हैं। इस बार जो शिकायत अभी तक आ रही थी कि नौकरशाही हावी है, नौकरशाही चल रही है, जनता या कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं वो थोड़ा नाराज हैं या उपेक्षित हैं, ये खबरें आ रही थी। और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, राग द्वेष के बिना काम करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बीच जो नौकरशाही की जो छवि बन रही थी, वो छवि कुछ अच्छा नहीं बन रहा था। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, जो रुख है, वो कड़ा दिखा और प्राथमिकताओं पे बात की उन्होंने कि किस तरह की प्राथमिकता, कानून व्यवस्था पर प्राथमिकता। 3 कलेक्टर हैं, उन पर नाराजगी जाहिर की। जो धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा रहता है, उसके पहले उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उस पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तो अलग अलग मुद्दों पर जो चर्चा की। और पहली बार ये है कि डीएफओ को बुलाया गया। तो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में इस बार वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और वन विभाग में किस तरह के काम चल रहे हैं, जो प्राथमिकता है, शासन की जो प्राथमिकता है या घोषणा पत्र में है, केंद्र सरकार की नीतियां, उसके अनुरूप क्या क्या काम हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, इन सबको समझाने के लिए इस बार जो आईएफएस अधिकारियों को बुलाया गया, डीएफओ को बुलाया गया। तो शासन ने इस बार सीएम सचिवालय में अधिकारियों की पदस्थापना के बाद, नए चीफ सेक्रेटरी की पदस्थापना के बाद, जो शासन को संदेश देना था, प्रशासन को संदेश देना था, जो शीर्ष में अधिकारी बैठे उनको संदेश देना था, तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश दिया कि गति लाइए। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुबह उठ जाओ, जो कलेक्टरों के कामकाज का जो समय है वो सुबह से होना चाहिए। तो कई कलेक्टर 11 बजे 12 बजे निकलते हैं, 2 बजे आ रहे हैं मनमर्जी, कई कलेक्टर तो मिलने में कतराते रहते हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि 2-3 बातें बड़ी कही। एक, फील्ड में निकलिए, दूसरा, कागज में कुछ न दिखे। बड़ी बात यह है कि कागज में योजना बनाने में माहिर होते हैं अधिकारी, तो उन अधिकारियों को कहा कागज में योजना नहीं रहे, धरातल में दिखे वो योजना जी, और प्रभावकारी तरीके से दिखे आम जनता के बीच। तो इन्होंने संदेश तो एक व्यापक हित में, राज्य के हित में दिया है। अब इसका कितना असर पड़ता है ये आगामी दिनों देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। धनंजय ठाकुर साहब, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक चीज ये है कि सीएम ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक तरह की स्वीकारोक्ति भी है कि बाहर के राज्यों से लोग आकर के धान बेच रहे हैं, और ये हमेशा होता आया है, कांग्रेस के जमाने में, उससे पहले भी होता रहा। उस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही, चीजें कम हुई हैं पर अभी भी हो रहा है। दूसरा, एक स्वीकारोक्ति ये भी है कि जो कलेक्टर्स जो हैं वो कामों को जमीन पर, धरातल पर नहीं उतार रहे।
इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तक कोई सरकार माने ना कि गड़बड़ी है, तब तक फिर वो सुधारने के दिशा में बढ़ेगी कैसी? तो आप इससे पॉलिटिकली नजरिए से देख करके एक तंज कसेंगे बीजेपी पर कि स्वीकार तो कर रहे हैं, या आपको लगता है नहीं ये सकारात्मक पहल है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं और इसको लेकर हिदायत दे रहे हैं? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, उसमें मैं गैर राजनीतिक बात करूंगा जी। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे धान आ रहा है, यहाँ पे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से सुंदरानी जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि 11 बजे 2 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुँचते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की समस्याओं का जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंबार लग चुका है, जिस प्रकार से बीते साल हमने देखा है कि रेत की बड़ी बड़ी ढेर रही, रेत तस्करी को लेकर, नशीली वस्तुओं को लेकर, और जिस प्रकार से आम लोगों की समस्या है, चाहे स्कूलों में शिक्षक की बात हो, स्कूलों में बच्चों की कमी की बात हो, या पुस्तक कापी नहीं पहुंचने की बात हो, या अस्पतालों में दवाइयां नहीं हो, या सड़कों के जो हालात हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये सारे जो काम नहीं हो पा रहे हैं, शिकायत मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों से कर रहे हैं और कलेक्टरों को इसके दोषी ठहरा रहे हैं, फिर तो सवाल ये उठता है कि जो सुशासन का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था, कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस प्रदेश की जनता परेशान है, तो सुशासन कहाँ है? तो आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया सुशासन सिर्फ नारा है, काम नहीं हुआ है और जनता उससे परेशान है। और अगर कलेक्टर को दोषी ठहरा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कलेक्टर के मुखिया होने के नाते इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी दोषी हैं, क्योंकि सरकार के अधीन तो सारे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, चाहे एसपी हो या कलेक्टर हो। और दूसरी बड़ी बात, इन्होंने स्वीकार कर लिया सफलताओं को अपनी, हम तो लगातार कर रहे हैं और हम आज चाहते हैं कि अगर आपने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किया उसके बेहतर परिणाम मिले, लोगों को समस्याओं से निजात मिले, हमारी कामना ये है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, मैं अभी एक चैनल में डिबेट में था अभिलाष जी, उसमें भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के मामला था, उसमें मुझे वहाँ एंकर ने, मतलब मुझसे नहीं, भाजपा प्रवक्ता से एक सवाल पूछा एंकर ने कि बोले एसपी कॉन्फ्रेंस में महासमुंद के एसपी और गृह मंत्री जी के बीच नोकझोंक हो गई। गृह मंत्री जी ने उनसे कुछ पूछा कि जो चालान 60 दिन प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहा, तो उनके भी बहुत हार्ट अटैक हो गया करके। तो आप समझ सकते हैं एसपी के कॉन्फ्रेंस में जहां मुख्यमंत्री जी मौजूद है, जहां गृह मंत्री जी हैं, वहां एसपी सवालों के जवाब देने के बजाय गृह मंत्री जी से उलझ जा रहे हैं, नोकझोंक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी आम जनता की बात को सहजता सुनते होंगे, सहजता से काम करते होंगे, तो प्रशासनिक अधिकारिता दिख रहा है ना। तो मैं कहता हूँ जनता की सरकार होती, जनता सरकारें आती जाती लगी, जनता चुनती, जनता के हित में काम करना उनको। ठीक है। पर यहाँ तो जिस प्रकार से नंदकीराम कंवर जी आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से ठीक है सर, आपका सवाल लेकर के दिखा तो प्रशासन साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं आता हूँ सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी, ये जो टकराव हो रहा है, चाहे वो राजनेता हो, मंत्री हो, पूर्व गृह मंत्री हो, वर्तमान गृह मंत्री हो, आईएएस या आईपीएस लोगों से, ये ठीक नहीं है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए और किसी भी प्रदेश की जनता के लिए। ये बार बार दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आईएएस लॉबी जो है या आईपीएस जो है वो मान करके बैठे कि भाई ये तो 4-5 साल हैं, उसके बाद तो हमें ही रहना है, ये तो फिर विपक्ष में चले जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट सेट हो गया है, ये काम करने के लिए प्रेरित थोड़ी करेगा उन्हें। और एक चीज और है कि बीजेपी अगर अपने पूर्व गृह मंत्री और ऐसे व्यक्ति जो इनके जीवन ही बीजेपी में गुजर गया है, उसका सम्मान भी महफूज नहीं रख पाएगी एक कलेक्टर से, तो सर फिर कार्यकर्ताओं के मन में किस तरह से हीन भावना आएगी, नेताओं के मन में। और जो इस पूरी घटना से, इस तरह की घटनाओं से जो खास एक लॉबी है जो अपने आप को सब कुछ समझती है, उनका तो और ज्यादा मोरल बूस्ट होगा ना कि भाई ठीक है, चाहे पूर्व गृह मंत्री हो या वर्तमान गृह मंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे हैं धनंजय जी, मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ था, लेकिन अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो मैं उसको सवाल में शामिल कर लेता हूं। तो फिर ये चीजें तो फिर प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है, अनुशासन के लिए अच्छी नहीं है। देखिए अभिलाष जी, धनंजय ठाकुर अगर कोई मन की बात जहाँ पे वो थे नहीं, जिसकी वहाँ की चर्चा कर रहे हैं, जिस बैठक में वो थे नहीं, एसपी महासमुंद और गृह मंत्री जी के बीच विवाद की बात को उठा रहे हैं और किसी चैनल का हवाला दे रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की बातें उस बैठक में नहीं हुई है। जहां तक सवाल है व्यवस्थाओं को सुधारने का,
हमको 5 साल कांग्रेस की सरकार से जो बुराइयां मिली उसको सुधारने का समय हमारे पास है। हमने 2 साल में बहुत हद तक सुधारा है और निश्चित रूप से सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से पालन किया है। जहां कमियां थी वहां कमियों को स्वीकार किया है मुख्यमंत्री जी ने। जिन जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने की जरूरत है उसको ठीक करने की बात कही है। धान के मामले में जो निर्देश देने की बात थी वो निर्देश देने की बात कही है। तो व्यवस्थाओं को सुधारना तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति का जिम्मा है। कांग्रेस पार्टी अगर आज आरोप लगा रही है तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे रेत खनन का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे नशे के बड़े सूखे नशे के कारोबार की बात हो, ये चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, या अपराध तो 5 साल के भूपेश बघेल की सरकार में पनपे। अब एकाएक जादू का डंडा तो नहीं है कि 5 साल में जितनी अव्यवस्थाएं फैलाई गई, जितने गलत कामों को प्रोत्साहन दिया गया, चाहे अवैध शराब, नकली होलोग्राम जैसे काम छत्तीसगढ़ में हुए, उनको ठीक करने में 2 साल तो लग ही गए होंगे ना। और अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो हम निश्चित रूप से सुधार के आगे बढ़ेंगे। और इनको तो खुश होना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगाते सीधे साधे सज्जन व्यक्ति सज्जन है, लेकिन प्रशासनिक तो कड़ाई से कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से धनंजय जी 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, फिर तिवारी जी के पास आऊंगा जी। सरकार का भय होना चाहिए और अपराधियों में भी सरकार का भय। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया है। आपने जो जानकारी दी अभिलाष जी कि मुख्यमंत्री जी ने सारी समस्याएं कलेक्टरों के सामने रखी है, हमने उसी का जिक्र किया है। जब मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं समस्याओं को, मतलब चलिए ठीक है ये ठीक है, काम नहीं किया है। ठीक है, चलिए मैं रामवतार तिवारी जी बिजली कटौती हो रही है, जनता से पूछो जाके, तो ये तो मुख्यमंत्री गांव में पूछो जाके मुख्यमंत्री जी ने कितने काम किए। ये इंटरेप करने से पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, आपके इंकार करने से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है धनंजय जी, ठीक है, मैं रामवतार तिवारी जी के पास फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण सवाल के साथ में आ रहा हूँ रामवतार तिवारी जी के पास। रामवतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए क्या बात है, एक मिनट सुंदरानी जी, धनंजय जी, ना सुंदरानी जी, ठाकुर साहब, ठीक है, सुंदरानी जी, धनंजय जी, प्लीज कैसे खत्म है आपके खत्म भाजपा? ना एक मिनट, अपराधियों के भाजपा। अरे बस कीजिए सर, बस कीजिए। रामवतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए क्या वाकई में छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में इस वक्त अधिकारियों की बल्ले बल्ले है और वो राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, या आपको लगता है ये अतिशोक्ति है, थोड़ा बहुत टकराव 1-2 जगह हुआ है, बाकी सब लोग सब जगह ठीक से हैं? चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में सर? देखो, नौकरशाही हावी है, ये बात तो सही है। ये बात को सभी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए उसी लाइन में ही सीएम साहब ने सबको संदेश दिया है कि काम करिए, कानून व्यवस्था ठीक करिए और लोगों से मिलिए। तो एक तरह से जो सीएम का संदेश था इस बार कड़क था। हमें वो सौम्य आदमी है, वो उनकी व्यवहार में कड़क नहीं रहता, मगर इस बार कड़क दिखाई दिया है। अब ये अधिकारी उसको किस रूप में समझते हैं और कैसे करते हैं कि सीएम साहब ने तो एक पूरा संदेश दे दिया, सीएम सचिवालय ने संदेश दे दिया, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो नए आए हैं वो पूरे प्रदेश को इसी बहाने समझना चाहते थे और संदेश देना चाहते थे। वो संदेश इन 2 दिनों में दिया है। अब ये संदेश जो फीडबैक आती है, पार्टी के पास, सरकार के पास, उस फीडबैक के आधार पर ही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों को मोड़ दिया जाता है कि किस रोड मैप दिया जाता है। तो एक तरह से रोड मैप दिए हैं कि काम करिए, जनता से मिलिए, जो समस्याएं उसको हल करिए। तो एक तरह जो अलग अलग समस्याएं प्रदेश में दिख रही है, उन समस्याओं की तरफ सीएम साहब ने अवगत कराया अधिकारियों को और उसको हल करने का उपाय भी बताया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए, कोशिश सरकार की, हर सरकार की यही होती है कि बेहतर सुशासन वो जनता तक पहुंचा पाएं। कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो जनता में भरोसा बनता है, और जनता में भरोसा बनता है तो सरकारें रिपीट होती हैं। लेकिन अगर ये कोशिशें सिर्फ कॉन्फ्रेंस, कागजों, बयानों, भाषणों तक रह जाएं और जमीन पर नहीं उतरती तो फिर हालात बदल जाते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि सरकार की पूरी पकड़ अपने प्रशासन पर रहे और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे जनता की सेवा में, क्योंकि वो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है।
अब देखना यह होगा कि इस कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद और सीएम साय के इस एंग्री अवतार के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को कितनी राहत मिल पाती है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं श्रीचंद सुंदरानी जी का, धनंजय ठाकुर साहब का और राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।